अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और आपने अपने पार्टनर के साथ सही टाइम पे रिलेशन बनाया है और आपने नोटिस किया है कि बॉडी के कुछ खास हिस्सों में साइकिल के 20वें 21वें 22वें दिन से हल्का सा दर्द चुभन और भारीपन फील हो रहा है, तो यह नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है और यह आपके बॉडी का तरीका हो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करने का, क्योंकि यह हल्का सा दर्द जिसे आप डेली लाइफ में बिजी होकर इग्नोर कर देती है, नोटिस भी नहीं कर पाती, हो सकता है प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स हो। तो आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे कि यह हल्का सा दर्द और चुभन आपके बॉडी के किस हिस्से में होता है, कब होता है और क्या हर महिला इस बदलाव को महसूस करती है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग केवल इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, आपके सवालों के सारे जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल आता है कि क्या पीरियड साइकिल के 20वें 21वें 22वें दिन के बाद ही बदलाव शुरू होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए 3 स्टेजेस को समझना जरूरी है: ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। आपका पीरियड साइकिल अगर 28 दिन का है तो 14th डे को ओव्यूलेशन का डेट माना जाता है। तो अगर 14th डे के आसपास पीरियड साइकिल ओव्यूलेशन होता है तो उसके 3 से 4 दिन बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग मिलकर एम्ब्रियो बना लेते हैं। उसके 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए बच्चेदानी में जाके चिपकना शुरू हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त एसजीजी हार्मोन्स का लेवल यानी कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल, यह सब बॉडी में बढ़ना शुरू होता है। तभी ये सारे चेंजेस आते हैं और तभी इन चेंजेस को आप समझ पाती हैं, आप बदलाव को फील कर पाती है। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट 70 to 75% महिलाएं प्रेगनेंसी रुकने के 6 से 10 दिन बाद ही सिम्टम्स को फील करना शुरू कर देती है। वहीं कुछ महिलाओं को पीरियड के 18वें से लेकर 22वें दिन के आसपास ही प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण नज़र आने लग जाते हैं। तो अभी तक आप समझ गई होंगी कि पीरियड के 20वें या 22वें दिन जब आपका ओव्यूलेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है, तभी बॉडी में प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, यह दर्द हल्का सा चुभन कहाँ होगा और कैसा होगा। आपके लोअर एब्डोमेन में यानी कि नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे कॉमनली महिलाएं पेड़ू बोलती है, वहाँ पे हल्का सा दर्द और चुभन महसूस होता है। यह दर्द बहुत ही माइल्ड और रुक रुक कर होता है और ये दर्द आते जाते रहता है और बहुत ही हल्का सा रहता है। अब इस दर्द का रीज़न यह है कि जब एग और स्पर्म मिलकर एम्ब्रियो बनाता है और वो बच्चेदानी की लाइनिंग को कुरेदता है, तो वहाँ पर यह अपनी जगह बनाता है और यानी कि अपना घर बनाने की कोशिश करता है। हल्का सा चुभन और पुलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग है, उनका पेन सेंसेशन अलग है, इसीलिए किसी को पुलिंग सेंसेशन होता है तो किसी को स्ट्रेचिंग तो किसी को क्रैम्पिंग महसूस होती है। और जो दूसरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्द है प्रेगनेंसी रुकने के बाद जो आप फील करोगे, वह है आपके ब्रेस्ट में दर्द। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जहाँ पुलनेस फील होती है वहीं हेवीनेस फील होता है, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है। अब यह इसीलिए होता है कि वहाँ के मिल्क डक्ट बनने शुरू होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और जो टेंडरनेस है वो पीएमएस में भी मिलता है। लेकिन जैसे ही आपका पीरियड आता है यह दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रुकी रहती है तो यह दर्द लगातार आगे बढ़ते रहता है, ज़्यादा इंटेंस रहता है। थर्ड जो सिम्टम्स है वह है लो बैक पेन, यानी कि आपके कमर में खिंचाव शुरू होना।
प्रेगनेंसी के 3rd से 4th वीक में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, तब आपको लो बैक पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक रिलैक्सिंग हार्मोन्स है। वह हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, जिस वजह से लो बैक में खिंचाव या स्ट्रेचिंग सेंसेशन फील होता है। ऑलमोस्ट 55 to 60% महिलाएं इस सिम्टम्स को फील करती है। और जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वह है पेल्विक एरिया में खिंचाव महसूस होना। लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकी है तो वहाँ पे बच्चेदानी का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और सर्विक्स सॉफ्ट होकर ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। उसके नतीजे में पेल्विक एरिया में भारीपन और खिंचाव महसूस होगा। ऑलमोस्ट 40 to 45% महिलाओं में प्रेगनेंसी के 3rd से 4th वीक में यह सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और जो सिम्टम्स जिसे कि आप इग्नोर कर देती है वह है क्रैम्प, यानी कि पैरों में होने वाला दर्द। प्रेगनेंसी रुकते ही आपके पैरों में दर्द होना यानी क्रैम्प्स महसूस होना शुरू हो जाता है। तो यह तो हुई दर्द की बातें कि प्रेगनेंसी रुकने से आपको कब और कहाँ दर्द महसूस होगा। कुछ और सिम्टम्स है जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि बच्चा जब बच्चेदानी की लाइनिंग को कुरेदते हुए चिपकता है तो वहाँ के टिश्यूज कुछ यानी कि कैपिलरीज डैमेज होती है, तो हल्के से स्पॉटिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ फटीग महसूस होना। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। यह नेचर का अपना तरीका है कि आपकी बॉडी रेस्ट में रहे और बच्चेदानी में ज़्यादा ब्लड फ्लो जा सके, ताकि आपका बच्चा अच्छे से बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। मूड स्विंग, आपके मूड में चेंजेस आना बहुत ही शुरुआती लक्षण होता है, क्योंकि बेहद यानी कि बेवजह चिड़चिड़ापन, कभी बेवजह खुश होना, कभी बेवजह परेशान रहना, पेशाब बार बार लगना, हर थोड़ी देर में बाथरूम जाना होगा, क्योंकि बच्चेदानी के सामने ही होता है हमारी पेशाब की थैली और बच्चेदानी उस पर प्रेशर डालता है और आपको बार बार पेशाब की फीलिंग आती है। इन सारे सिम्टम्स में से 5वां जो सिम्टम्स है वो आपको एक साथ मिल जाते हैं तो 80% चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है, आप कंसीव कर चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं कि 100% कन्फर्म कैसे करें। उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? यूजुअली प्रेगनेंसी टेस्ट मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते बाद करने से रिजल्ट सबसे सही मिलता है। वैसे तो इम्प्लांटेशन के 1-2 दिन बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यह थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब रिस्की इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त एचसीजी हार्मोन्स ठीक से डेवलप नहीं रहता है और हो सकता है आपकी टेस्ट नेगेटिव आ जाए और आप खामखा परेशान हो जाए। अब स्ट्रेस के चलते कई बार महिलाओं की अर्ली प्रेगनेंसी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि जब आपके पीरियड मिस होते हैं उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको क्लियरली रिजल्ट विजिबल हो। तो आई रियली होप कि अगर आप भी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रेगनेंसी के कौन कौन से लक्षण शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।